प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है दूध का दूसरा अवयव जिसका नाम है लैक्टोज। लैक्टोज को हम दुग्धम भी कहते हैं। दुग्धम दूध में पाए जाने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है। आपको पता होगा भोजन का मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दुग्धम अर्थात लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है और दूध का जो मीठापन है वो इसी लैक्टोज के कारण होता है। यह एक द्विशर्करा है अर्थात यह दो शर्कराओं के मेल से बना हुआ बड़ा अणु है। इसमें द्विशर्करा कौन सी है? इसमें ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज अणु वाली शर्करा पाई जाती है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का सूत्र समान होता है, केवल इनकी संरचना में भिन्नता होती है। तो अपने लिख सकते हैं C6H12O6 ये ग्लूकोज है। सेम यही सूत्र गैलेक्टोज का होता है, केवल संरचना में भिन्नता होती है। और ये बनाएंगे C12H22O11 प्लस जल का एक अणु बाहर निकल जाता है। ये जो द्विशर्करा वाला अणु है इसी का नाम क्या है? लैक्टोज है। लैक्टोज होता है यह दूध में घुलनशील अवस्था में होता है। यह ऊर्जा का अच्छा साधन है। एक ग्राम लैक्टोज या दुग्धम, दुग्ध अलग चीज है, दुग्धम अलग चीज है। बच्चों ध्यान रखना आप लोग, से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आप 1 ग्राम लैक्टोज खाते हैं तो उससे आपको 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक सामान्य शर्करा की अपेक्षा यह है सामान्य शर्करा का मतलब क्या है? जो हम चीनी खाते हैं, चीनी की बात कर रहे हैं, चीनी की अपेक्षा कम मीठा होता है। 1/4 भाग मीठा होता है। जितनी मिठास चीनी में होती है उससे 1/4 भाग ही मीठा होता है, ज़्यादा मीठी नहीं होती है। गाय के दूध में मैं लैक्टोज लिख रहा हूँ, कई बार प्रश्न में दुग्धम शब्द आ जाएगा तो घबराना नहीं है। दुग्धम 4.9%, भैंस के दूध में यह 5.48% और मानव के दूध में ये 6.98% पाई अब जाती है। अब हम इसका महत्व पढ़ेंगे। लैक्टोज का महत्व, क्या महत्व है? नंबर 1, ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 2,
ये है विटामिन संश्लेषण में मदद करता है। यह है आंत, हमारी जो आंत है, आंत्र भी बोल देते हैं, द्वारा कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, हड्डियों के लिए और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस। तो यह हमारी आंत में अगर हम इसको खाते हैं या दूध के साथ ले रहे हैं, दूध के अंदर उपस्थित है, तो यह लैक्टोज हमारी आंतों की मदद करता है ताकि वो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण कर सके। यह आंत में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे रोगकारी जीवाणु नष्ट होते हैं या उनकी वृद्धि रुक जाती है। लैक्टोज को यदि लैक्टोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाकर हमें ऊर्जा देता है, लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये लैक्टिक एसिड बनाता है, और यह लैक्टिक एसिड हमारी आंत के अंदर जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है, जो रोग पैदा करते हैं उन जीवाणुओं को यह नष्ट कर देता है। फिफ्थ पॉइंट है इसका, दूध मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंतुओं में उपस्थित लैक्टोज का प्रमुख स्रोत है। हमारे जो मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंतुओं में भी लैक्टोज उपस्थित होता है, और यह उनमें पाया जाता है। लैक्टोज का जो घटक है, लैक्टोज को बनाने वाला जो एक पदार्थ है जिसका नाम क्या है, गैलेक्टोज, अभी अपने पीछे पढ़ के आए हैं। मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान के लिए आवश्यक है। अन्य शर्कराओं से अधिक स्वास्थ्यवर्धक है। जितनी भी शर्कराएं हैं उन शर्कराओं की अपेक्षा ये ज़्यादा हमें ऊर्जा देता है, रोग को मिटाता है, इसलिए इसको स्वास्थ्यवर्धक, अन्य की अपेक्षा स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा घटक, प्रोटीन। यह दूध के प्रमुख
अवयवों में से एक है, क्योंकि दूध ही प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत हम मानते हैं। दालें भी हैं, दूध हैं, ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं शाकाहारियों के लिए। प्रोटीन कोशिका के निर्माण का प्रमुख भाग है। आपने पढ़ा होगा कोशिका के जो कोशिका झिल्ली है उसके निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन 3 प्रकार की है, अर्थात दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो 3 प्रकार की प्रोटीन है, जिनके नाम है नंबर 1 कैसीन, प्रोटीन का नाम है कैसीन। दूसरी प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन और तीसरा जो प्रोटीन है उसका नाम है ग्लोब्यूलिन। नाम थोड़े से हार्ड पड़ते हैं बच्चों के लिए, लेकिन घबराना नहीं है, हमें हर प्रकार से याद होना चाहिए। तो 3 प्रकार की प्रोटीन है कैसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। दूध में जो कैसीन है ये 80% मात्रा पाई जाती है। दूध में प्रोटीन की जितनी मात्रा है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का नाम है कैसीन और रूप है इसका पायस। ये पायस के रूप में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सभी प्रोटीन ने एमिनो अम्लों से बनी होती है। बच्चों को पता नहीं होता एमिनो अम्ल क्या होते हैं, यह मैं बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी आप समझ लो। NH2 नाम का एमिनो समूह, R कोई एल्किल समूह होता है जैसे मेथिल, एथिल, इसके साथ में कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है, इसे हम एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्लों में एक सिरे पर एमिनो समूह और दूसरे सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है और ये दोनों समूह किसी एल्किल समूह से जुड़े होते हैं, इसलिए इनका नाम है एमिनो अम्ल। एमिनो और अम्ल। तथा प्रोटीन का जब पाचन होता है, पचने से यह प्रोटीन वापस पेप्टाइड बंधों के टूटने से एमिनो अम्ल बनाती है। अमीनो अम्ल होते हैं ये आपस में मिल करके 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल, लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। 10 हमें मिल जाते हैं आसानी से, 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। और ये जो अमीनो अम्ल हैं, ये अमीनो अम्ल आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़ते हैं उस बंध का नाम होता है पेप्टाइड बंध और इसी से जटिल प्रोटीनें बनती हैं। तथा आंत्र द्वारा इनका अवशोषण हो जाता है। अमीनो अम्लों में टूटेगा प्रोटीन जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाकर ये अमीनो अम्ल वापस बना देता है और इन अमीनो अम्लों का आंत द्वारा आसानी से शोषण हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। दूध का
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, जीके का भी प्रश्न है, याद रखोगे। दूध का सफेद रंग कैसीन के कारण होता है। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एक लाइन का प्रश्न ये कि दूध का सफेद रंग किस कारण से होता है। तो दूध का सफेद रंग कैसीन के कारण होता है। मैं इसको पूरे को अंडरलाइन कर देता हूँ, अच्छी तरह से याद कर लेना। दूध में कैसीन की मात्रा, ये दूध में कैसीन की मात्रा है, ये ऊपर जो आपको बताया गया है, ये प्रोटीनों में सबसे ज़्यादा कैसीन 80% होती है। ये थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, ध्यान रखना, पजल मत होना। दूध में कैसीन की मात्रा 2 से 3.5% होती है। गाय के दूध में कैसीन 3.5% होती है। भैंस के दूध में कैसीन की मात्रा 3.6% होती है, लगभग समान होती है। कैसीन नहीं है, ये प्रोटीन है। प्रोटीन, कैसीन नहीं है, प्रोटीन है, सॉरी। कैसीन की उपयोगिता, जो कैसीन प्रोटीन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में इसी की मात्रा पाई जाती है, तो इसका क्या उपयोग है, क्या लाभ है। मैंने अभी बताया कि प्रोटीन अमीनो अम्लों से बनी होती है, उनमें से कुछ अमीनो अम्ल हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं, कुछ की हमें बाहर से आवश्यकता होती है, जिन्हें अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। यह है प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन से लगभग सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल जैसे थियोनिन, अमीनो अम्लों के नाम हैं थियोनिन, वैलीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल फिनाइलेनाइन फिनाइलेनाइन, ट्रिप्टोफेन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन। प्राप्त हो जाते हैं। मैंने कहा था कुछ अमीनो अम्ल हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, आसानी से हमें मिल जाते हैं कुछ हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो कैसीन प्रोटीन से ये सभी प्रकार के अमीनो अम्ल हमें प्राप्त हो जाते हैं आसानी से। दूसरा, दूध की प्रोटीन है वो पाचक होती है, आसानी से पच जाती है, बाकी प्रोटीन आसानी से नहीं पचती है। यह प्रोटीन आसानी से
पच जाती है तथा इसका 75 से 76% तक आंत्र द्वारा अवशोषण हो जाता है, अर्थात जल्दी से पच भी जाती है और इसका 3/4 भाग पचने पर अवशोषित भी हो जाता है। ये है आयोडीन तथा भारी धातुओं के साथ संयुक्त होकर एक उपयोगी वाहक के रूप में कार्य करती है। कैसीन प्रोटीन आयोडीन के साथ जुड़ करके या भारी धातुएं जैसे मरकरी है, लेड है, इनके साथ मिल जाती है, जुड़ जाती है और जुड़ करके ये एक कैरियर का अर्थात वाहक का कार्य करती है। इसके अलावा क्योंकि वाहक का कार्य करती है तो यह हमें फास्फोरस और कैल्शियम भी प्रोवाइड कराती है। कैसीन फास्फोरस तथा कैल्शियम भी प्रदान करती है। तो बच्चों, अब आपने आज इसको पढ़ना है और आपने इनके नोट्स बनाने हैं। इनके PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू।